Abu Dhabi's Department of Health says it will waive health insurance fines for those who have overstayed their visa. The announcement. अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, हकीकतन और मैं कसम भी खाता हूँ। तो गाइस 5 बहुत इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है। तीसरा जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम है उसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है। चौथा भी एक वर्कर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और लास्ट जो अपडेट है वो भी जो वर्कर के लिए है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो पाँचों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपको पता है कि अबू धाबी के अंदर अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया था पहले से ही कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। यानी जो वर्कर है उसको कंपनी का ये जिम्मेवारी है कि उनको जो वर्कर काम करता है उसको हेल्थ इंश्योरेंस करा के दे। अगर वो बीमार पड़ता है तो उसका इलाज मुफ्त हो और ना तो थोड़े पैसे लगे। तो आपकी कंपनी अभी तक कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अबू धाबी ने स्ट्रिक्टली बताया है कि जो भी कंपनी अगर इस तरह का चीज़ नहीं कराएगी तो उन पर जुर्माना लगाएगा। थोड़ा दिन पहले यूएई गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई थी कि यूएई के सारे स्टेट में ये नियम लागू होगा। अजमान हो, शारजा हो, अबू धाबी हो या रास अल खैमा हो, कहीं पर भी 7 स्टेट है, 7 स्टेट में ये नियम लागू होगा। और 2025 जनवरी लास्ट तक टाइम दिया है सारे कंपनी को कि सारे वर्कर को ये हेल्थ इंश्योरेंस करा दे, नहीं तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपकी कंपनी अभी तक कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि लोग को जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है वो लोग दूसरे के बातों में आ जा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जो शेख साहब का मैंने वीडियो दिखाया, इनका कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी हो, अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो बेसिकली दुबई के अंदर, तो आमिर सेंटर जाओ। अगर आप अबू धाबी के अंदर काम कर रहे हो तो तहसील सेंटर जाओ। इस तरह से बहुत जगह पे शारजा में कर रहे हो या फिर अजमान में कर रहे हो, हर जगह पे वहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, क्योंकि मिनिस्ट्री का काम वो लोग ही करते हैं। वो लोग सही से आपको गाइड करेंगे, सही से सिस्टम समझाएंगे। तो आपको दूसरे के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वहाँ जाएं, नियम जानें, क्योंकि जगह जगह पे कैंप भी लगाया गया है ये प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कि जो वीज़ा माफ़ी का प्रोग्राम है या तो अपने घर जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे वीज़ा लगा सकते हो। इसी से रिलेटेड यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि जो अभी वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है तो 88% लोग अभी यूएई के अंदर रहना चाह रहे हैं और रह रहे हैं, यानी उनको वीज़ा मिल जा रहा है। यानी 100 लोग में से 88 लोग को यहाँ का वीज़ा मिल जा रहा है और सिर्फ 12 लोग ही अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं। तो ये 4-5 दिन का जो प्रोग्राम चलाया गया है अभी तक, तो उसमें ये सब नतीजा सामने आई है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि ये नियम शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन ये नियम जानना आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो फजूल में अगर कंपनी से आप भिड़ोगे तो आपको लड़ना पड़ेगा, मतलब आपको नुकसान होगा। क्यों? इसमें जो नियम बताया जा रहा है कि अगर कोई कंपनी, यानी अभी जो 1 दिन का छुट्टी का ऐलान किया है यूएई गवर्नमेंट ने, पहले वो नियम सुन ले, उसके बाद जो 4 दिन का छुट्टी है उसके बारे में भी आपको अपडेट जारी करके बताऊंगा और नियम बताऊंगा। लेकिन पहले 1 दिन का जो छुट्टी है उसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी अगर उस दिन उसका काम अर्जेंट है, कोई इमरजेंसी काम है, तो मान लिया अगर जिस दिन छुट्टी है गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उस दिन आपसे वो काम करा सकती है, और उसके बदले में या तो दूसरे दिन वो छुट्टी दे दे, विश्राम दे दे, और नहीं तो उसके बदले में आपको 1.5 ओवर टाइम देगी। ये रूल आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी को अर्जेंट काम होता है उस दिन, जिस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो उस दिन कंपनी के पास राइट है कि वो काम कराएगा, लेकिन उसी वीक के अंदर आपको 1 छुट्टी एक्स्ट्रा, यानी उस दिन के बदले में दूसरे छुट्टी वो देने का उसका हक है। अगर इस तरह का छुट्टी नहीं दे रही है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि ये नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि 4 दिनों का छुट्टी का ऐलान किया है, वो भी सऊदी गवर्नमेंट ने इस नेशनल डे के मौके पर, क्योंकि 23 सितंबर को यानी 23 सितंबर को सऊदी अरबिया में नेशनल डे, और सारे लोगों को 4 दिन का छुट्टी के लिए जो पेड हॉलीडे, यानी जो उसके लिए पैसे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि छुट्टी सिर्फ रहेगा, बहुत सारे कंपनी छुट्टी करा के और पैसे नहीं देती है, तो ऐसा नहीं है। ये पेड हॉलीडे है, यानी नेशनल डे के मौके पर। तो सऊदी वाले लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 23 तारीख से, यानी 20 से ही छुट्टी स्टार्ट हो जा रही है, 20, 21, 22, 23।